एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए या वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपको मैं पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के जीवन आसान नहीं होते। वो लोग बहुत मेहनती होते हैं और इनका लग्न का स्वामी मंगल होता है, तो इनमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है और थोड़ा सा आगे का लाइफ संघर्ष में होता है। मगर अगर ये मेहनत के साथ और एक योग्यता के साथ कार्य करें और एकदम स्थिर होकर कार्य करें तो ये बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगस्त के महीने में किस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो रही है। देखिए, लग्न का स्वामी मंगल है जो ऑलरेडी आपके दशम भाव में आ चुका है और वो सिंह राशि का है। देखिए, सिंह राशि का जो मंगल है उसकी ऊर्जा का स्तर बहुत ही ऊंचा है और लग्न में केतु बैठा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केतु लग्न में होने के कारण इंसान थोड़ा सा डिटैच्ड फील करता है और मंगल की दृष्टि केतु के ऊपर बनी हुई है, चतुर्थ दृष्टि। तो ये जो मंगल केतु का दृष्टि संबंध है, तो एक तो सबसे पहली चीज उतावलापन देता है, दूसरा वाणी में अग्रेशन देता है। ये चीज जरूर है। ये महीना आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आ रहा है। आपको जो भी कार्य करना है, अगर आपके पास जॉब नहीं थी, क्योंकि गए महीने में जो कर्क के अंदर मंगल था उसमें काफी लोगों को जॉब चली गई है और बोलने के कारण बहुत गलत डिसीजंस ले लिए हैं उन लोगों ने। तो देखिए, अब इस महीने मैं आपको 100% ये कह सकती हूँ, अगर आप प्री प्लान होकर और शब्दों का चुनाव बहुत ही अच्छे से करेंगे तो ये महीना आपका बेस्ट महीना होगा। क्यों? क्योंकि मंगल का जो पोजीशन है वो बहुत अच्छा है। बस आपकी वाणी में आक्रामकता जिसको कहते हैं ना, क्योंकि मंगल केतु का जो ये दृष्टि संबंध हो या मंगल केतु साथ में होता है तो इंसान कभी कभी बोलने का उनको ध्यान नहीं रहता और एकदम से त्वरित उतावलेपन में, यानी कि फास्ट डिसीजन मेकिंग के कारण उनको प्रॉब्लम्स होती है। और ये महीना इतना अच्छा है कि उसका अगर आप उपयोग करेंगे तो आप प्रोफेशनली बहुत बहुत अच्छा महीना है। क्योंकि जो भी सूर्य, मंगल और बुध की युति होने जा रही है, 15 तारीख के बाद सूर्य आपके दशम भाव में आएगा, तो ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन है। अगर इसका उपयोग किया जाए तो आप अपने करियर को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो सिर्फ ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई इंजीनियरिंग संबंधित कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर आप कोई कमीशन एजेंट हैं या प्रॉपर्टी से डीलिंग का कोई कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज बन के आ रही है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है। सेकेंड हाउस का स्वामी है गुरु और वो आपके चतुर्थ में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं घर वालों को आपकी ज़रूरत भी पड़ेगी और अगर ऐसी कोई पोजीशन है तो हमेशा उनके साथ खड़े रहिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा और उनका भी सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए, घर वालों के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखिए। फाइनेंशियल गेन्स आपके अब बढ़ेंगे, आपकी पोजीशन मजबूत होगी। अगर जॉबलेस है तो जॉब मिल जाएगी। फाइनेंशियली आपकी पोजीशन धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू होगी। तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। और तीसरे भाव में शनि वक्र पोजीशन में, अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य कि जिसमें पराक्रम की जरूरत है, पराक्रम मतलब कि कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि शनि जो होता है वक्र होने पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तीसरे भाव में आपके पराक्रम को बढ़ा भी देता है। बिल्कुल डर मत रहिए, आप भ्रमित मत हो जाइए, डरे मत। बस खाली आपके शब्दों का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, अगर आप ऐसी कोई पोजीशन है, प्री प्लान करके जाइए और अच्छे से आपके अनुभव के बेस पे आगे बढ़िए। देखिए, अनुभव जो है, ये जो पोजीशन है इसमें अनुभव सबसे बेस्ट चीज है। आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको कार्य 100% मिलेगा। बिजनेस करना है, बहुत अच्छा है, आपके एक्सपीरियंस के बल पर आप आगे बढ़ पाएंगे और आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे।
जो क्योंकि 10वां घर एक्टिवेट हो रहा है 15 तारीख के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो तो आपके लिए मतलब बेस्ट पोजीशन है। उसके बाद 1 महीना आपका बहुत अच्छा है क्योंकि वो करियर को स्टेबल बनाने की तरफ लेके जा रहा है। आपके अंदर काफी समय से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, कुछ बुरे अनुभवों के कारण आपके अंदर नकारात्मकता बहुत बढ़ने के कारण आप निराश हो गए हैं। तो देखिए, मगर ये मंगल के चेंज होने के बाद कहीं ना कहीं ऊर्जा तो बढ़ी है, विचारों में सकारात्मकता बढ़ी है, तो ये एक अच्छी बात है। और जैसे ही देखिए यहाँ पर सूर्य 15 दिन रहेगा 9वें भाव में, तो ये जुडिशियरी आपको अगर कोई पढ़ाई करनी है, यानी कि आप कोई लॉ से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप पीएचडी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन है। और ये जो शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध है, भाई बहनों के साथ कोई भी वार्तालाप हो उसमें अग्रेशन नहीं देना है, उनके साथ संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध वाद विवाद खड़ा कर देता है भाइयों के साथ, तो स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ जो बचपन से आपके साथ हैं। देखिए, उनके साथ संबंध नहीं बिगाड़ने हैं, ये चीज मैं आपको जरूर कहूंगी, क्योंकि कार्य जब होता है आपका टाइम अच्छा आने की पोजीशन पे है, बोलकर अपने संबंधों को क्यों खराब करना, उससे बेहतर है अच्छा समय है, सबके साथ प्यार से कार्य कीजिए। हमें सबके साथ अच्छी वाणी से बात करना है और हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। मधुरता से हम हर कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं कि स्टार्स हमारे फेवर में हैं। और हम एक गलत बोलकर किसी के मन को दुखाएं तो ये बिल्कुल भी सही पोजीशन नहीं है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी बिजनेस से लिए बहुत अच्छा है, नया इंटरव्यू देना है, जाइए, आपको 100% रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आपका प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाणी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और 9 से लेके 26 तक ये बुध जो है आपके यहाँ 10वें भाव में है, तो देखिए ये जो है बहुत अच्छी पोजीशन है। आपके वाणी बहुत स्थिर होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी होगी, क्योंकि ये जो मंगल, बुध और सूर्य तीनों की युति बनी हुई है, कमीशन संबंधित कार्य के लिए बहुत अच्छी है। आप देखिए, चतुर्थ घर में जो आपका गुरु है वक्र पोजीशन में है, तो ये जो गुरु है ये अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य है, बहुत समय से अटका हुआ है, तो उसमें तेजी ला रहा है। और स्पेशली 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपके 10वें में आएगा, तो वो कोई भी संपत्ति से रिलेटेड जो मातृभूमि में ऐसा कोई कार्य आपका अटक रहा है तो वो हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, ये भी बहुत अच्छा कार्य आपका 100% हो जाएगा। ये चीज है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, टिम्बर संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, या आपकी मातृभूमि में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उसको आप मार्केट करके बाहर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, जो आप कोई ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप विदेश में कोई व्यापार के लिए, एक्सपोर्ट के लिए ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है, आपको कार्य में सफलता भी मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, उनके साथ संबंध बिगड़े हुए हैं तो उसके साथ भी एक ऊर्जा जुड़ गई है, तो वो भी बेहतर होने की तरफ है, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। व्यापार के लिए अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, मंगल की पोजीशन बहुत खुद से पंचम में जा रही है, लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने लोन लिया हुआ है उसे उतारना चाहते हैं तो भी अब आप इतनी पोजीशन में आ जाएंगे कि उसे उतार पाएंगे। तो आप, मैं यही कहूंगी, बस थोड़े से पॉजिटिव हो जाइए। पिछले महीने जो बुरे अनुभव हुए हैं उसको पीछे छोड़ दीजिए, बस एक पॉइंट उस पे ध्यान देना है, शब्दों का चुनाव अच्छे से कीजिए, वाणी को मधुर रखिए, बाकी सब कुछ अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए 12th हाउस, ये 12 नंबर की राशि जो है गुरु है, और पंचम भाव का स्वामी गुरु होकर वक्र पोजीशन में है, मगर ये जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दे देता है कि कौन सा कोर्स किया जाए, क्या किया जाए। देखिए ऐसी जो स्थिति होती है, मगर मंगल की भी दृष्टि उस पर पड़ रही है,
तो देखिए, आप कोई भी मेडिकल छात्र हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है, जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको जॉब मिल जाएगी। इंजीनियरिंग के छात्र हैं, बहुत अच्छा है। आईटी वालों के लिए बहुत अच्छा है। आईटी से आप कोई पढ़ाई करके अब लगता है कि हमको जॉब करनी चाहिए तो कर सकते हैं, इस महीने में जॉब मिल जाएगी। बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत समय से आप जॉब में हैं, अब लगता है बदलाव लाना है, ये बेस्ट टाइम है, बदलाव लाना चाहिए। कोई भी रिस्क लेना है, ले सकते हैं, आपको 100% गारंटीड रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट्स को अगर भटकाव महसूस होता है तो मैं रेमेडीज बताऊंगी, वो ज़रूर कीजिएगा। मगर आप कोई भी प्रशासन संबंधित कोर्स करना चाहते हैं, अगर कोई एग्ज़ाम दी है, उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, तो कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। देखिए, आपके लोन का भी मैंने बता दिया है कि अगर लोन लेना है तो अच्छी पोजीशन है, आपको बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। अब शत्रु को आपको कोई गलत वाणी यूज नहीं करनी है, किसी को हमें कुछ नहीं दिखाना है, ना मुझे कुछ ऐसा मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपको कुछ साबित करना है, नहीं। ऑटोमेटिक अगर आप सफल होंगे तो लोगों को पता चलने ही वाला है। आपके शब्दों से किसी को व्यंग नहीं करना है, हमें ऑटोमेटिक ही लोगों को पता चलेगा। अगर हमारा काम बनेंगे वो तो पता चलने वाला ही है। तो कोई ऐसी खराब वार्तालाप मत कीजिएगा किसी के भी साथ भी। आपकी पोजीशन मजबूत है और शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, ये 100% है। आपको एक स्वास्थ्य से संबंधित अगर मैं कहूँगी तो ब्लड प्रेशर से बचना है, और ऐसी कोई समस्या है, हड्डियों से कनेक्टेड कोई समस्या है तो बहुत ध्यान रखना है। और जो रेगुलर योग प्राणायाम है उसको आप कंटिन्यू कीजिए, उससे आपका मन भी शांत रहेगा। और मंगल केतु का दृष्टि संबंध होता है तो मन को शांत करने के लिए इनके लिए बेस्ट है, इनको प्राणायाम जरूर करना चाहिए, इससे मन शांत होता है और उनको कार्य में कोई बाधा नहीं आती है। देखिए, 7वें घर का राहु थोड़ी सी भ्रमित अवस्था देता है, तो भ्रम में से बाहर निकल जाइए। कोई भ्रम नहीं, हम जो भी करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे, सोच समझ के करेंगे। कोई कुछ भी कहता है ये कार्य ऐसे हो जाएगा, विश्वास कभी मत कीजिएगा। कोई भी पार्टनरशिप में विश्वास मत कीजिएगा। आपको स्वयं ही अपने अनुभव के स्तर से डिसीजन लेना है। अगर पत्नी के साथ कोई संबंध खराब हो रहे हैं तो देखिए उसमें भी वार्तालाप का ध्यान रखिएगा। परिस्थितियां शुरुआती दौर में अगर वो कोई बिजनेस भी करती हैं या पत्नी या पति कोई भी कार्य करती हैं, उसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत उनको पड़ेगी। तो देखिए, प्यार से समझाकर अगर कोई परिस्थिति अच्छी हो रही है तो वो बेस्ट है। इसके अंदर कोई ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए, भ्रम की परिस्थिति मत लाइए। और देखिए, संबंध को मधुर बनाने की कोशिश कीजिए। ये राहु जो है ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके गृहस्थ जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है, मगर हमको पता है कि इस चीज़ के कारण है ये। थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, और अगर बात करके कोई मैटर सॉल्व होता है तो भ्रम में से बाहर निकल जाइए कि अगर आपको पहल करनी पड़े या थोड़ा सा झुकना पड़े तो कोई बात नहीं, हमें हमारे संबंध को बचाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो बात करके उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा है। और रिसर्च से संबंधित कोई कार्य करते हैं, रिसर्च से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। देखिए, अगर विदेश संबंधित कोई कार्य करते हैं उसमें अभी एकदम से कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं अगर ऐसा कोई कार्य करना है। उसके बाद क्या होगा, खुद से द्वादश चला, शुक्र जो है खुद से द्वादश चला जाएगा और नीचस्थ पोजीशन है, तो कोई भी भ्रमित अवस्था में मत पड़िएगा। फूड संबंधित कोई कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल आपका लग्न का स्वामी है। अगर आप रेस्टोरेंट रिलेटेड कोई कार्य, केमिकल रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, कोई जैसे है ना फैशन संबंधित कोई कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और अभी आपका पूरा फोकस आपके कार्यस्थल पे बना हुआ है, उसको बेहतर करने की पोजीशन लेकर आइए, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो आपके जीवन के हर स्तर को आप बैलेंस कर पाएंगे। तो अभी टोटली आपका फोकस आपके करियर पे है और होना भी चाहिए, उसे स्टेबल करना है, तो ये महीने का बेस्ट यूज कीजिएगा। और खर्चों की अगर कोई इस प्रकार का खर्चा है जो जरूरत हो तो ही कीजिएगा। बाकी दशम भाव के अंदर सूर्य, मंगल और बुध की युति 15 तारीख के बाद जो ये बन रही है,
तो कमीशन संबंधित कोई कार्य करते हैं, आप बोलकर कोई कार्य करते हैं, या कोई भी कार्य के जिसके अंदर एडवाइजिंग या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मेडिकल रिलेटेड, डॉक्टर्स, और सबसे जोरदार है फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल इक्विपमेंट यानी कि जो हॉस्पिटल्स में जो चीज़ों का उपयोग करता है, उस चीज़ की दवाइयों का, इन सब का जो कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी, अगर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं और इंटरव्यू के अंदर आपको डिसिप्लिन बहुत रखना है और डिसिप्लिन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। बहुत रिजिड मत, आप जिद्दी मत बनिएगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा सा पोलाइट होकर कार्य कीजिए, मधुरता से कार्य कीजिए, और कोई भी प्रकार का डिसिप्लिन तो है, सब कुछ है, मगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपका अनुभव है, आप मजबूत हैं, तो फिर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसी कोई पोजीशन आती है और आपको लगता है कि करने जैसा है तो कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट फ्लेक्सिबल रहिएगा और जिद्दी नहीं बनना है। हमको जिद में आकर कोई अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस इज द लास्ट थिंग। अब मैं कुछ रेमेडीज बताना चाहूंगी। रेमेडीज के अंदर ये है कि अभी गुरु जो है चौथे घर में वक्री है, गाय की सेवा करो, गाय को सब्जियां खिलाओ, गाय को गुड़ चने की दाल खिला सकते हैं, गाय को घास खिला सकते हैं, सब्जियां उनको बहुत पसंद होती, जो चीज पसंद हो वो खिलाओ तो अच्छा है। तो क्या है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। स्पेशली गुड़ बहुत पसंद होता है गायों को, तो उससे क्या है, आपका गुरु मजबूत होगा। कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य अटक रहा है तो ये जरूर कीजिएगा। वैसे तो बहुत अच्छी पोजीशन है, कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है। देखिए, अगर आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई पोजीशन है, तो प्रदोष का व्रत कीजिए। और अगर आपका चंद्र 6, 8, 12 में है तो प्रदोष जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, और आपका चंद्र का दोष है वो आप उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और उसके अलावा अगर देखिए, सूर्य जो दशम भाव में है, तो पिता के साथ कोई भी प्रकार का मनमुटाव नहीं करना है, विचार मतभेद हो तो भी सूर्य को जल अर्पित कीजिए, बहुत अच्छा है। उससे आपका दशम भाव और भी मजबूत होगा और वाणी में भी मधुरता आएगी। तो ओवरऑल पोजीशन अच्छी है और चिंता की बात नहीं है। जो भी समस्याएं पहले थी, अब उसमें से निकलने का समय आ चुका है। जो संघर्ष हमने किया है, जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं, अब उसका समय आ चुका है कि वो हमें बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएं। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और टेंशन नहीं लेना है, हमें खुश रहना है और स्थिर रहना है। थैंक यू सो मच।